भाई हमारा कच्चा मकान बड़ा कने पाड़ छोटा मोटा बड़ा के भाई रात जाडा में रहा ये पन्नी तड़ रही है कुछ पड़ में एक खाटा है कुछ यही गुजारा कर रहा हम तो भाई कुछ भी ना है सहारा काई को भी। फिरोजपुर झिरका में बीमा रोड पर सिंचाई विभाग द्वारा अवैध तरीके से बने हुए मकान को तहस नहस कर दिया गया। विभाग की इस कार्रवाई से मकान टूटने के कारण पीड़ित शमसुद्दीन के बच्चों को सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। उनका आरोप है कि उनके मकान को बिना किसी नोटिस के तोड़ा गया है, जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मकान को तोड़ने से पहले कई बार नोटिस दिया, बाद में नियम अनुसार कार्रवाई की गई। लाइफलाइन अस्पताल आपको दे रहा है दिल्ली और अलवर की तर्ज पर अनुभवी सर्जनों द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, जिसका पता है पिथौरपुरी के सामने से नगीना जाने वाली सड़क पर, जहां सर्जरी के अलावा ओपीडी, आईपीडी, स्त्री रोग विशेषज्ञ और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा और सभी प्रकार की जांच होती हैं। पीड़ित शमसुद्दीन ने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पास अपनी न कोई दूसरी ज़मीन है और न कोई दूसरा आशियाना, जिसके कारण उन्होंने सर्दी के मौसम में रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। शमसुद्दीन ने बताया कि उन्होंने करीब 30 साल पहले यहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर टीन डाल दी, जिसे सिंचाई विभाग द्वारा तहस नहस कर दिया गया। भाई इसके बारे में हमें अचानक से पता लगा। हम यहाँ छाण में से रह रहे हैं। मैं रेहड़ी चलाता हूँ, मेरा बाप भी रेहड़ी रिक्शा चलाता था पहले। तो गरीबी के हालात से भाई हम लोग यहाँ एक गरीब की वजह से इस जगह पे अपना एक आशियाना बनाया, ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ कमा के खिलाएं। इतनी औकात है नहीं जो भाई हम यहाँ प्लॉट लेना चाह रहे थे, लेकिन नहीं ले सके। भाई अचानक से यहाँ प्रशासन आया कि ये जगह अवैध है, इसको खाली करो, ये टूटेगा। वो बोला कोई नोटिस आया यहाँ? मैंने कहा कोई ना है, खुद ही बोले वो। मैंने कहा कोई नोटिस ना है सर, अगर नोटिस देते तो हम खुद से खाली कर देते। उन लोगों ने कहा 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट में आप अपना सामान बाहर निकालो, यह टूटेगा। मैं बोला जी कुछ समय दे दो हमारे लिए, ताकि हम सामान निकाल लें और अपना ईंट है जो ये ख़राब नहीं होगा, तोड़ लेंगे खुद अपने से। तो उन लोगों ने कहा नहीं 10 मिनट है। उन्होंने 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, तुरंत यहाँ आके बिल्डोज़र लगा दिया। तो हमारा कुछ सामान घर में दब गया। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको भी हम नेट से बचाए, क्योंकि अगर कल को उसकी भी मौत हो सकती थी, लेकिन हम उसको खींच लिए क्योंकि टीन जो थी उसके ऊपर गिरी, तो हल्की फुल्की उसको चोट आई। बाकी हमने उसका ट्रीटमेंट करवा के अभी अल्लाह का शुक्र है वो सही है मेरी बेटी। तो सर अब देख रहे हो आपने ये अवैध जगह पे पहले मकान क्यों बनाया था? सर ये एक मजबूरी के हालात में यहाँ बहुत घर बने हुए हैं। मेरा घर नहीं है, इधर देख सकते हो आप, यहाँ बहुत बने हुए हैं, क्योंकि हम एक टाइम यहाँ काट रहे हैं। हमने यहाँ कोई पक्का रूम नहीं बनाया, एक छान यहाँ झोपड़ी था, इस पे एक छोटा सा छप्पर था, एक छप्पर जो डिज़ाइन को, तो उसमें अपने बच्चों को रख रहे थे। उससे भी उनको दिक्कत हो रही थी, तो सर उन्होंने तोड़ दिया। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन का आगे हम मजबूर हो गए। तो सर आप देख रहे हो यहाँ हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे बच्चे जाड़े में मर रहे हैं, रात भर इसमें काटा है, अभी हम खुले में पड़े हुए हैं, कोई हमारे पास दूसरा घर नहीं है रहने के लिए। ये तंबू भी एक भाई हमको दे के गया, तब हम इसमें रात गुजारे, और बच्चों को फिर दूसरे घर में पड़ोस में रात भर लुटाया है। इतनी परेशानी हो रही है सर, मत बूझो। ये गरीब के सहारे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बच्चों के खातिर मैं यहाँ पड़ा हूँ, क्योंकि मैं किराए का रूम लेने की मेरी औकात नहीं है। सर मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कोई भाई मेरी मदद करे, ताकि मैं इस जगह में कोई झोपड़ी वोपड़ी तान के पक्का मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये सरकारी जगह है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं एक झोंपड़ी यहाँ लगाना चाहता हूँ। कोई भाई अगर मदद करना चाहे तो कर सकता है।